क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें बताने हैं जो अपन को ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, और इसका रीजन भी बताना है, इसको जस्टिफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर के अंदर कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर रेशनल नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें रियल रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रेशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में हो और जहाँ q क्या है, डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, और इसको √2 √3 इस टाइप में लिखा जा सकता है। पाई भी इरेशनल नंबर में आता है। अब अपन एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा या नहीं होगा? ये इसके अंदर आ रहा है तो होगा। तो अपन लिख सकते हैं यस। क्यों होगा? बिकॉज रियल नंबर is a collection of rational numbers and irrational नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकंड है, अपना सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पॉइंट ऑन दी number line is of the form root of m, where m is a natural number। Every point on the number line is of the form of root m, where m is a natural number। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, आगे तक जाते जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये अपन नंबर लाइन बना लेते हैं। ये 1 2, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो ये बोल रहा है कि ये भी रूट एम की फॉर्म में होगा, ये भी रूट एम की फॉर्म में होगा, ये भी रूट एम की फॉर्म में होगा। सारे पॉइंट्स रूट एम की फॉर्म में होंगे, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब रूट एम की फॉर्म में होंगे तो सारे नेचुरल नंबर होंगे क्या? अब ये वाले देखो, ये वाले नेचुरल नंबर थोड़ी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे अपन देखो 4 का निकालेंगे रूट, तो +-2 आएगा, तो +2 तो है नेचुरल नंबर, -2 नहीं है। इसी तरह से √10 का निकालेंगे तो ये नंबर लाइन पे शो ही नहीं हो रहा, √10 नहीं हो रहा ना। तो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। So we can write false।
no negative. Number can be the square root of any natural number. अपन को स्टेटमेंट दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या क्या कौन कौन से होते हैं? रियल नंबर के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर थ्री क्या है? रियल नंबर है। 5 भी क्या है? रियल नंबर है। क्या ये इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होगा, इसको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और 3 और 5 को क्या लिख सकते हैं अपन? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो अपन कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 5 आर रियल नंबर but not irrational. Number false है। फॉर एग्जाम्पल 3, 5 आर रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर्स। आपका सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या ना सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल है क्या? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है। आर द स्क्वायर रूट्स, अब सबका स्क्वायर रूट करो। पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल है क्या? अब ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। ये वाला भी इरेशनल नंबर है, लेकिन ये वाला क्या है? रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये वाला क्या है? रैशनल नंबर है। तो क्या हुआ? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनका स्क्वायर रूट क्या हुआ? इरेशनल है क्या? रैशनल भी है ना। √4 और √9 ऐसे √25 इनका स्क्वायर रूट क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सो अपन लिख सकते हैं नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव numbers positive integers are not irrational. For example, √4 is a 2 is a rational number. √9 3 is a rational number.
रूट 16 भी ले सकते हैं अपन, इज ए रैशनल नंबर। अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोथेसिस क्या होता है, इक्वल टू होता है रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अपन क्या कर सकते हैं, रूट 5 को किस इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन। रूट बेस क्या है, इसको अपन लिख सकते हैं 4 + 1। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया इसका बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 1। तो अपन क्या करेंगे, एक नंबर लाइन के ऊपर अपन को शो करनी है, तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 सफिशिएंट, अपन को इतने ही नंबर चाहिए। नेगेटिव नंबर्स की अपन को ज़रूरत नहीं है, तो अपन ये वाले नंबर्स ही बनाएंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले बेस लेना है। बेस कितना है 2 है, तो अपन 0 से 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लो 0 से 2 तक एक लाइन बना दी। इसका परपेंडिकुलर एटीट्यूड कितना लेना है 1 लेना है, 2 के ऊपर बनाएंगे। ये लो 1। अब इस अपने प्रकार के आर्क को यहाँ तक खोलेंगे 0 से 1 तक, और यहाँ से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ तक खोलेंगे 0 से 1, तो यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ से एक आर्क बनाएंगे 0 से 1 पे। ठीक है, अब अपन को ये वाली डिस्टेंस लेनी है, 0 पे रख के इस पॉइंट तक की डिस्टेंस लेके अपन को एक आर्क यहाँ पे बनाना है, और इसको नीचे वाली लाइन तक टच कर देना है। ये एक पॉइंट हो गया P, ये डिनोट करता है आपके रूट ऑफ 5 को। और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। द पॉइंट P रिप्रेजेंट द पॉइंट P represent root of 5 on the number line। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये वाला ही है, तो यहाँ से इतना प्रकार खोल के यहाँ पे एक आर्क काट देंगे, तो जो P आ रहा है वो क्या हो गया अपना रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट करेगा।